दिल्ली जा रही हूँ, परी को थोड़े दिन संभाल लेना। परसों तक वापस आ जाऊंगी। ये परी को ऐसे अकेला छोड़कर दिल्ली से कॉल करती हूँ। सपना फोन तो उठा। मुझे रोकने का ट्राई मत कर जग्गू, मैंने जब ब्रेक पाए। समझ सकती हूँ, पर अब सपना दिल्ली चली गई है, मुझे ऑफिस जाना है। परी को कौन संभालेगा? गंगा माँ भी नाराज है, क्या करूं? काम करती हूँ, परी को अपने साथ ड्यूटी पे ले चलती हूँ। हाँ, तुझे ये लाल साड़ियाँ पहननी है। ठीक है गंगा माँ, आपकी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूंगी। अभी तो फिलहाल मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, मैं वापस आके फिर पहन लूंगी, ठीक है? क्यों? तू ये साड़ी पहन के ड्यूटी क्यों नहीं जा सकती? गंगा माँ, ड्यूटी तो यूनिफॉर्म में की जाती है ना। और वैसे भी आज ना कुछ सीनियर्स आने वाले हैं मिलने, कुछ काम के रिगार्डिंग, वरना मैं सच में साड़ी पहन के ड्यूटी पे चली जाती है। और आप जानती है, मैं आपकी किसी भी बात को कभी नहीं टालती। तो अब क्यों टाल रही है? ऐसी नौकरी का क्या फायदा जहां बड़े बुजुर्गों की बात ना मानी जाए। और भूल मत, इसी नौकरी के चलते तू मां नहीं बन पा रही है। ये अब क्या कह रही है माँ? वही जो सच है। ये भाग दौड़, ये पुलिस की नौकरी के चलते ही तुझे चोट लगी है। इसी नौकरी ने तुझसे मां बनने की शक्ति छीन ली है। वरना अगर घर पे होती तो अपने परिवार के साथ अपना भी परिवार बढ़ाने के बारे में सोचती तू। आप ही तो कहती रहती ना कि अगर भाभी नहीं होती तो ये परिवार नहीं होता। तो अभी एक बात के चलते आप उनसे इतना गुस्सा कैसे हो सकती है? निकिता, गुस्सा होना जायज है, और वैसे भी एक टाइम पे औरत को अपने करियर और परिवार में से किसी एक चीज को ही चुनना पड़ता है। मैंने भी अपना काम छोड़कर अपने परिवार को चुना था, और अब जागृति के लिए ये बात आई है तो इसमें गलत क्या है? बोलो जागृति, तुम अपनी ड्यूटी और परिवार में से किसे चुनोगी? कालिंदी आंटी, मैंने अपनी ड्यूटी और परिवार दोनों को एक साथ चुना है। और कई बार इसी ड्यूटी की वजह से मैं अपने परिवार को बचा पाई हूँ। हाँ, तो मैं भी उस बात को मानती हूँ, पर अब हालात अलग है। जग्गू, तू अपनी इस नौकरी को साइड में रख के अगर पंडित जी की बात को मानेगी, तभी तू सूरज को बाप बनने का सुख दे पाएगी। देखो, हम कोई ना कोई तरीका करेंगे ना। और सोसाइटी इतना आगे चली गई है, सबकी सोच इतनी बदल गई है, और भी तो इतने तरीके हैं ना बच्चा पाने के। हम कुछ और करेंगे, बच्चा तो होगा हमारा। अगर हमसे नहीं हुआ तो हम कुछ। ये लो, इसमें इतना क्या सोचना पड़ रहा है तुझे? अरे बेटा, ये नौकरी ना तू दोबारा भी पा सकती है, पर संतान, पति, परिवार, ये सब दोबारा ना शायद ही मिलते हैं। जब ये नौकरी के चक्कर में ना तू अपनी बाकी दुनिया उसका बलिदान मत कर। मेरी सारी बातों को बकवास मान लो, पर मेरी एक चेतावनी जरूर सुन लो कि इस घर में
बहुत ही बुरे साए की नजर लग चुकी है। सपना को फंसाने का प्लान शुरू कर दिया है मैंने। बहुत जल्दी कालीकांत ठाकुर के पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। बुरा साया है परिवार पर और ये साया अपना असर शुरू करने वाला है। मेरी बात लिख लो, वो साया इतना बुरा है कि वो पूरे परिवार को खत्म करने की शक्ति रखता है। सूरज, ये तो पंडित जी चिंता में डाल गए हमें, और ऊपर से परिवार की फोटो टूट के गिर गई।